और जो समाज अपने धर्म गुरुओं का अपमान करने लगा, उनको सुनना बंद करने लगा, उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगा, आज वह समाज दलदल में धंस गया है। मेरा इशारा आज के उन बौद्ध समाज के लोगों को है जिन्होंने केवल बौद्ध भिक्षुओं को एक चीवर मात्र के नाम पर ही भिक्षु माना है, ज्ञान के नाम पर नहीं माना, ज्ञान के नाम पर स्वीकार नहीं किया है। आज प्रतिकार नहीं, परिवर्तन की लड़ाई लड़नी थी। क्योंकि परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत की थी तथागत बुद्ध ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ज्योतिबा फूले ने, और समाज ने परिवर्तन की लड़ाई को छोड़कर लड़ाई लड़ी है प्रतिकार की, विरोध करने की, धरना देने की। हमारे महापुरुषों ने प्रतिकार नहीं किया, अपनी ऊर्जा को, अपने ज्ञान को का विनाश नहीं किया कि दूसरे को गिराने के लिए, दूसरे की वाहवाही करने के लिए, दूसरों को ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का विनाश नहीं किया, बल्कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा से अपने कद को, अपने ज्ञान को, अपने अध्यात्म ज्ञान को उतना ऊंचे शिखर पे लेकर गए कि दुश्मन, उनके विरोधी उनका प्रतिकार करने लगे। तो समाज ने अपने आंदोलन को इसलिए असफल बनाया है, चाहे वह धार्मिक आंदोलन असफल हुआ हो, सामाजिक आंदोलन हुआ हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन असफल हुआ हो, क्योंकि हमने अपने आंदोलनों को प्रोग्रेसिव ढंग से नहीं चलाया। हमने प्रतिकार करना सिखाया, लोगों को परिवर्तन करना नहीं सिखाया। जब समाज या सामाजिक संगठन अपनी लड़ाई को योजनाबद्ध तरीके से लड़ेंगे, परिवर्तन के लिए लड़ेंगे, ना कि उसका सामने वाले का या दुश्मन का या अपने विरोधियों का प्रतिकार करने में अपनी ऊर्जा को, अपने माइंड को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को समाप्त ना करके, बल्कि अच्छी योजना के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब जाकर समाज का कहीं परिवर्तन होगा, कहीं सुधार होगा। तो आप सुन रहे हैं कि लड़ाई को परिवर्तनशील की ओर लड़ना है, ना कि प्रतिकार की ओर। तब जाकर हमारी स्ट्रेटजी, हमारी प्लानिंग, हमारी थिंकिंग समाज के काम आएगी। अवस्था बदल जाए तो व्यवस्था बदलने में समय नहीं लगेगा। हम तथागत बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले लोग। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, तो सिद्धार्थ ने अपने भीतर की अवस्था को बदलने के लिए 6 वर्ष लगा दिए। और जब वो 6 वर्ष के बाद सिद्धार्थ गौतम की आंतरिक अवस्था में चेंज आया, तो संसार की व्यवस्था बदल गई। और आज का समाज, जो 2500 साल पहले सिद्धार्थ ने खुद के भीतर की अवस्था को बदलकर संसार की व्यवस्था को बदल दिया, आज वह समाज 2500 साल के बाद कह रहा व्यवस्था परिवर्तन करेगी। व्यवस्था परिवर्तन तो हो जाएगी, पहले भीतर की समाज अपनी अवस्था का तो बदल ले। समाज की भीतर की जब अवस्था बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी, उसके भीतर के अज्ञान मिट जाएंगे, उसकी अविद्या मिट जाएगी, तो संसार में खुद पे खुद उसके ज्ञान का, उसके विज्ञान का, उसके सत्कर्मों का चार प्रसार होगा। तो संसार, तो मेरा आपसे निवेदन है कि व्यवस्था तब बदलेगी जब समाज की अवस्था बदल जाएगी। जो समाज अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करता है, वह समाज, जो समाज अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करता है, वह समाज में स्थापित हो जाता है। उसकी संस्कृति, उसके संस्कार समाज में बुलंद हो जाते हैं। और जो समाज अपने धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करता, सत्कार नहीं करता, वह समाज कभी भी समाज में अपना स्थान नहीं बना सकता, स्थापित नहीं हो सकता। आज देख रहे हो, जिन संस्थाओं ने, जिन संप्रदायों ने या जिन धर्मों ने अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करा है, अपने धर्म गुरुओं को आदर दिया है, उनको आगे मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ चले, कंधे से कंधा मिलाकर
वह समाज आज दुनिया में स्थापित हो गया। जो समाज अपने धर्मगुरुओं का अपमान करने लगा, उनको सुनना बंद करने लगा, उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगा, आज वह समाज दलदल में धंस गया है। मेरा इशारा आज के उन बौद्ध समाज के लोगों को है जिन्होंने केवल बौद्ध भिक्षुओं को एक चीवर मात्र के नाम पर ही भिक्षु माना है, ज्ञान के नाम पर नहीं माना, ज्ञान के नाम पर स्वीकार नहीं किया है। आज भारत के ऐसे तमाम मंचों पर भिक्षुओं का अनादर होता है, असम्मान की जगह उनका अपमान होता है। तो मेरा समाज से कहना है कि आज देखिए हिंदुओं के उन बड़े बड़े संतों को या उनके महाराजाओं को या उनके गुरुओं को कि किस तरह से एड़ी से चोटी तक जान लगा देते हैं अपने धर्म गुरुओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, तब जाकर वह धर्म तरक्की कर रहा है। और हमारे बौद्ध समाज के लोग अपने बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान तो दूर की बात है, उनको सुनना तक पसंद नहीं करते, उनकी बातों पे उतने प्रश्न चिन्ह लगाते, उनसे उतनी शिकायतें करते हैं कि इस संसार में भिक्षु से ज्यादा कोई भी जैसे अज्ञानी नहीं है, उससे ज्यादा कोई भ्रष्ट नहीं है। तो मेरा समाज से निवेदन है कि एक समन्वय बनाओ, अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाओ, चर्चा विचर्चा होनी चाहिए, पर उसकी एक सीमा होनी चाहिए, उसकी मर्यादा होनी चाहिए, उसकी भी एक विधि होती है, उसका भी एक तथ्य है। तो हम निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि समाज भिक्षुओं के साथ और भिक्षु समाज के साथ एक अच्छा समन्वय बनाए, मैत्रीपूर्ण समन्वय बनाए। जल्द ही फिर सम्राट अशोक का सपना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।